झारखंड में बंधु तिर्की के आवास पर सीबीआई रेड। देश के 18 ठिकानों पर छापेमारी। 34वें नेशनल गेम्स में घोटाले पर कार्रवाई। झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के रांची के मोहराबादी व बनहोरा स्थित आवास में सीबीआई ने गुरुवार को छापेमारी की। बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में यह कार्रवाई देश भर में करीब 18 जगहों पर चल रही है। सीबीआई की पटना टीम रांची में छापेमारी के लिए पहुंची हुई है। पटना रेंज में एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली हेडक्वार्टर से निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक की जानकारी के अनुसार झारखंड में 12, पटना में 2, दिल्ली में 2 तथा नोएडा में 2 जगहों पर सर्च अभियान चल रहा है। बंधु तिर्की के अलावा घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों को ठिकाने पर छापेमारी हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा होने के बाद विधानसभा की सदस्यता गंवा चुके बंधु तिर्की फिलहाल दिल्ली में है। उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद मांडर विधानसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी। रेलवे का बड़ा फैसला, अब ट्रेनों में वोटिंग वालों की हमेशा मिलेगी कंफर्म टिकट। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है, ऐसे में अगर आप भी घर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं और ट्रेन में वोटिंग से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए है। रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद आपको ट्रेन की टिकट मिलने से परेशानी नहीं होगी। रेलवे का बड़ा फैसला दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से बड़ा फैसला लिया है। रेलवे की ट्रेनों में वोटिंग लिस्ट कम करने के लिए 21 जोड़ी ट्रेनों में स्थायी कोच जोड़ने का फैसला लिया है। इसमें थर्ड एसी के अलावा सेकेंड एसी और द्वितीय कुर्सियान की कोच की व्यवस्था की जा रही है। इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा जैसे राज्यों का सफर करने वाले यात्रियों को टिकट लेने में परेशानी नहीं होगी। माता पिता को प्रताड़ित करने वाले बच्चों होंगे घरों से बाहर। हरिद्वार कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। माता पिता की सेवा करने के बजाय उन्हें प्रताड़ित करने वाले बच्चों को सचेत होने की जरूरत है। हरिद्वार एसडीएम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ऐसे 6 बुजुर्गों के बच्चों को माता पिता की संपत्ति से बेदखल करते हुए 1 महीने के अंदर घर खाली करने का आदेश दिया। कोर्ट को आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण पर अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति एसडीएम कोर्ट में अपने बच्चों के खिलाफ वाद दायर कर सकता है। अधिनियम की धारा के तहत एसडीएम की ओर से सुनवाई करने के बाद बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। ऐसे ही 6 बुजुर्गों की ओर से हरिद्वार एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। झारखंड के पूर्व खेल मंत्री के आवास पर सीबीआई की छापेमारी। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में कार्रवाई। झारखंड के बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में सिलसिले में सीबीआई ने राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की के रांची आवास पर छापेमारी की। बता दें कि जब खेलों के लिए निविदा प्रतिक्रिया शुरू हुई और आवंटित की गई तब तिर्की खेल मंत्री थे। गौर मतलब है कि 34वां राष्ट्रीय साल 2011 में झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था। इस आयोजन के बाद बड़े घोटाले का खुलासा हुआ था। पूरा घोटाला 28.34 करोड़ रुपए का है। इस घोटाले में काफी ऊंची कीमतों पर बिना टेंडर के खेल सामग्री की खरीद शामिल है। काबुल में एक मस्जिद और मिनी बसों में हुए 4 विस्फोट, 16 की मौत, दर्जनों घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार को एक मस्जिद और उत्तरी शहर मज़ार शरीफ में 3 बसों में हुई विस्फोटक से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि संख्या भी बढ़ सकती है। मारे गए लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। बल्कि प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता आसिफ अजीज ने बताया कि बम शहर के विभिन्न जिलों में 3 मिनी बसों में रखे गए थे। उन्होंने कहा कि धमाके में 15 अन्य लोग घायल हो गए। बल्कि स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख नजीबुल्लाह तवाना ने कहा कि वाहनों में हुए विस्फोटों में मरे हुए लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि बुधवार देर रात राजधानी काबुल में एक मस्जिद के अंदर एक और बम विस्फोटक हुआ जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। वहीं काबुल के एक अस्पताल में ट्रीट किया कि मस्जिद विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। 13 साल की नौकरी में धन कुबेर बना पटना का दरोगा। रेड के दौरान मिली अकुत संपत्ति। पटना भ्रष्टाचार आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना के रूपसपुर के थानेदार मधुसूदन के कई ठिकानों पर बुधवार को एक साथ छापेमारी की। पटना और औरंगाबाद के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। जब खत्म हुई तब चौंकाने वाला खुलासा हुआ। थानेदार की पत्नी और मां के नाम पर पटना औरंगाबाद के
और गया में कई भूखंडों और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके अलावा थानादार के विभिन्न ठिकानों पर तकरीबन 9 लाख कैश, 5 बैंक खाते और LIC में निवेश से संबंधित कागजात भी जब्त किए गए। आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले को लेकर थानेदार के खिलाफ अपने थाने में केस दर्ज किया है। आर्थिक अपराध इकाई की ADG ने नियर हसनैन खां के स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार 209 बैच के दरोगा मौजूदा रूपसपुर के थानेदार मधुसूदन के विरुद्ध बालू माफियाओं से मिलकर अवैध तरीके से संपत्ति साठगांठ के आरोप पाए गए थे। सत्यापन के बाद मामला सही पाए जाने पर बुधवार को पटना के रुकनपुरा स्थित आनंद विहार के कॉलोनी के अलावा रूपसपुर थाना, औरंगाबाद के दाऊद नगर थाना अंतर्गत चौरम गांव में उनके पृथक आवास पर छापेमारी की गई। आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों की माने तो थानेदार और उसकी पत्नी के नाम पर अलग अलग बैंक के अकाउंट पाए गए हैं। थानेदार के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के खातों में 20 लाख ट्रांसफर की बातें सामला मुठभेड़ में जैसे मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर जिला बारामूला करेरी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया था। हालांकि इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी बलिदान हुआ है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों के शव को अपने कब्जे में लिया। यही नहीं, मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुआ है। IGP विजय कुमार ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि ये तीनों आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए थे। यही नहीं, पिछले 3-4 महीनों में इस क्षेत्र में सक्रिय थे। पुलिस को इस बात का पता चल गया था और उसी दिन से हम इन्हें ट्रैक कर रहे थे। IGP ने बताया कि इस साल अब तक हमने 22 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान पाकिस्तान के रहने वाले हनीफ अली भाई और साहब अली के रूप में हुई है। 24 घंटों में कोरोना के 2628 नए मामले सामने आए, 18 लोगों ने गंवाई जान। देश में पिछला 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2628 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 18 लोगों की मौत हुई। वहीं 2167 कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद कुल ठीक होने वालों की संख्या 4,26,04,881 हो गई है। वहीं 15,414 एक्टिव केस हैं। एक्टिव दर 0.4% दर्ज की गई है। 2,167 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद कुल ठीक होने वालों की संख्या 4,26,04,881 हो गई है। रिकवरी रेट 98.75% दर्ज किया गया है। डेली पॉजिटिव दर 0.58% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी दर 0.51% है। कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में 23.7% उछाल है। कल कोरोना के 2,124 नए मामले सामने आए थे और 17 लोगों की मौत हुई थी। नहीं थम रही तीर्थयात्रियों की मौतें, अब तक 76 ने दम तोड़ा। 50 से अधिक उम्र वालों के लिए स्वास्थ्य जांच जरूरी। 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य संबंधित कारणों से तीर्थयात्रियों की मौतें थम नहीं रही है। यात्रा शुरू होने से अब तक 76 लोगों की यात्रियों ने केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर दम तोड़ा है। सचिव स्वास्थ्य ने सभी मेडिकल रिलीफ कैंप और स्कैनिंग पॉइंट पर 50 से अधिक उम्र के तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस बार 3 मई से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोविड महामारी के कारण 2 साल बाद 4 धाम यात्रा बिना किसी बंदिशों के साथ संचालित हो रही है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम खराब होने और पहले से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से चलते यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की मौत हो रही है। स्वास्थ्य विभाग और यात्रा मार्गों पर जगह जगह मेडिकल रिलीफ कैंप के साथ ही यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है। अब तक 4 धाम जाने वाले 1.16 लाख यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने कहा है कि स्वास्थ्य सचिव राधिका झा के दिशा निर्देश पर उत्तरी काशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों की CMO की निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा पर आने वाले 50 से अधिक उम्र तीर्थयात्रियों को हेल्थ स्क्रीनिंग की जाए। उन्हें बताया कि यात्रा के दौरान अब तक जो मौतें हुई हैं, जिसमें 50 साल से ज़्यादा आयु वालों की संख्या अधिक है। महानिदेशक ने बताया कि केदार घाटी में बारिश और बर्फबारी के कारण लिचौली अस्पताल में जाने वाले अधिकांश मरीज हाइपोथर्मिया से ग्रसित हैं। अभी तक केदारनाथ धाम से 29 यात्रियों को हेली सेवा और 105 यात्रियों को एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर पर उपचार के लिए रेफर किया गया।